सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं, सवाल हक का है। सवाल उस आत्मसम्मान का है जो हर दिव्यांग का अधिकार है। सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ 18 हमेशा समाज के हर वर्ग की आवाज को उठाता है। और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो चुनौतियों से नहीं, सिस्टम से लड़ रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे सीकर, जहां दिव्यांगों के लिए योजनाएं तो हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सिस्टम लाचार, कब मिलेगा अधिकार? सुविधाओं का दावा, जमीन पर अधूरा। कागजों में रैंप, हकीकत में संघर्ष। सीकर में दिव्यांगों के लिए सरकारी दफ्तरों में सबसे बड़ी चुनौती है पहुंच। कलेक्ट्रेट में रैंप तो है, लेकिन ऐसी जगह जहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। जिले के सबसे बड़े अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना दिव्यांगों के लिए आसान नहीं, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय पहली मंजिल पर है और वहां तक पहुंचने का कोई प्रभावी इंतजाम नहीं है। दिव्यांगों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। इस वक्त हम सीकर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और दिव्यांगों की सुविधाओं की अगर रियलिटी चेक करें तो ये ऐसा कार्यालय है जहां हर दिव्यांग को किसी न किसी काम से आना पड़ता है। एसटी ऑफिस है और भी सभी डिपार्टमेंट इसी परिसर में संचालित है। और इसमें आप देख सकते हैं कि रैंप तो बना हुआ है, लेकिन ये जो रैंप है ये कलेक्ट्रेट के काफी पीछे की तरफ बना हुआ है और जो अधिकारी हैं वो सारे आगे की तरफ बैठते हैं और यहाँ तक पहुँचना ही दिव्यांगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो रैंप है उसका जानकारी भी नहीं है बहुत से दिव्यांगों को कि यहाँ कलेक्ट्रेट में रैंप भी बनाया गया है। और काफी पीछे की तरफ जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है वहाँ ये बनाया गया है। कलेक्ट्रेट के पास ही कोर्ट परिसर है, लेकिन यहाँ हालात और भी खराब है। ज्यादातर कोर्ट पहली मंजिल पर और कहीं भी रैंप नहीं। हालांकि शहर के सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगों के लिए बेहतर सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जहां रैंप और व्हीलचेयर जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही, जब न्याय तक पहुंचना ही मुश्किल हो तो अधिकार कैसे मिलेगा? सीकर रोडवेज बस डिपो, जहां से हर दिन सैकड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं, न रैंप, न व्हीलचेयर, न टिकट खिड़की तक आसान पहुँच। और अगर शिकायत करनी हो तो 70-80 सीढ़ियां चढ़कर अधिकारियों तक पहुंचना होगा। रेलवे स्टेशन पर रैंप जरूर है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई खास सुविधा नहीं और ब्रेल सिस्टम भी नदारद है। इधर कलेक्ट्रेट में भी देखिए तो हैंडीकैप्स को एक हेल्प डेस्क भी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ उसकी रैंप भी होनी चाहिए। अब वो कहाँ बैठ के उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। हैंडीकैप्स को देख के लोग दूर हो जाते हैं। अभी भी विडम्बना वो है। और हम खेल के पर्पज पे अपनी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खेल के पर्पज पे भी हम स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ कोई ध्यान नहीं देता। उनको पता ही नहीं कोई हैंडीकैप्स आ रहा है, जा रहा है। और प्लस सबसे बड़ी बात, जो व्हीलचेयर वाला बंदा है वो खेल अधिकारी तक पहुँचने के लिए रैंप नहीं है। और काफी टाइम उनको हमने हमारे कई स्टूडेंट एप्लीकेशन भी देखी आए, हाँ ठीक है करवाएंगे यही बोलते रहते हैं। अभी बीच में एक वो प्रोग्राम था एयर शो वाला, उस टाइम भी हम एप्लीकेशन देखे आए, हाँ ये होने के बाद में हम करवाएंगे। तो कुछ नहीं करवाते, ओनली इधर से सुन के इधर कर देते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग और एनजीओ समय समय पर कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ देने की कोशिश जरूर करते हैं। तमाम परेशानियों के बीच सीकर के दिव्यांगों ने हार नहीं मानी। शालिनी चौधरी, जो 100% नेत्रहीन है, लेकिन हौसले 100% से भी ज्यादा। सामान्य स्कूल में पढ़ाई, 10वीं में 86% और 12वीं में 96.80% के साथ जिला टॉप। खेल में भी शानदार प्रदर्शन। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश का नाम रोशन किया। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप, बहरीन एशिया यूथ पैरा गेम्स और दिल्ली ग्रांड प्रिक्स में सिल्वर मेडल। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की विच इज़ गुड, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे करना वो फिर मतलब ब्यूरोक्रेट्स का काम है, तो वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। प्लस इतना ज़्यादा अभी नहीं है, मतलब अगर हम बाहर देखते हैं तो लोगों में एम्पैथी भी बहुत ज़्यादा है और
इम्प्लीमेंट भी स्कीम्स उतनी अच्छी तरह नहीं हो रही हैं। जैसे स्टेडियम में भी है तो सिंथेटिक ट्रैक है, बट वहां तक जाने के लिए मतलब रास्ता बहुत जैसे उबड़ खाबड़ सा है, वहां पे रैंप्स वगैरह नहीं है। तो अगर कोई किसी के पैरों में प्रॉब्लम है तो उसको चलने में बहुत इशू होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। शालिनी की कहानी बताती है कि कमी शरीर में नहीं, व्यवस्था में है। सीकर के दिव्यांगों ने अपने दम और हौसले के दम पर न केवल सीकर का बल्कि राजस्थान और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और हौसले से बता दिया है कि कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दिव्यांगों के लिए, चाहे वो ब्रेल हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, चाहे वो दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट हो, इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ कलेक्ट्रेट में नहीं है, जबकि जिले के सभी जो बड़े अधिकारी हैं वो यहीं पहुंचते हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई को लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा, दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की अभी जरूरत है। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ, और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम्य ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर है, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दे, मांगने से ना दे।